अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है अ जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू पुणे टेक्स 2 आवर लेस बाय ए सुपर फास्ट ट्रेन देन बाय एन ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन। देखिए हमें क्या करनी है, मुंबई से पुणे का डिस्टेंस जो है 2 ट्रेन ट्रेवल कर रही है, एक तो सुपर फास्ट ट्रेन है और एक ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन है। अच्छा, यहाँ से मुंबई से पुणे तक का डिस्टेंस कितना है, 192 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इसमें एक तो सुपर फास्ट ट्रेन है, ये 2 आवर्स लेस ले रही है और इसकी स्पीड जो है 16 किलोमीटर ज़्यादा है किसके मुकाबले, ऑर्डिनरी जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है। और ये 2 आवर्स लेस ले रही है किसके मुकाबले, पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। तो हमें क्या करना है, दोनों की स्पीड जो है फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो तो आप ले लीजिए x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन ये कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी, देखिए सुपर फास्ट ट्रेन की जो स्पीड है इससे 16 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो x तो इसकी स्पीड है, 16 हम ऊपर से ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगी इसकी स्पीड। क्लियर है, तो ये स्पीड आ गई पैसेंजर ट्रेन की, ये स्पीड आ गई सुपर फास्ट ट्रेन की। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मोशन, देखिए टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले से देखिए पैसेंजर ट्रेन जो है इसका डिस्टेंस कितना है 192 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है x, तो इतना टाइम जो है पैसेंजर ट्रेन लेगी। अच्छा, अब सुपर फास्ट ट्रेन देखिए, इसका डिस्टेंस कितना है 192 और इसकी स्पीड कितनी है x + 16, इतना टाइम कौन लेगी, सुपर फास्ट ट्रेन लेगी। ये टाइम आ गया पैसेंजर ट्रेन का और ये आ गया सुपर फास्ट ट्रेन का। तो देखिए ये वाला टाइम कम है, ये जो सुपर फास्ट ट्रेन है ये 2 आवर्स कम ले रही है इसके मुकाबले, तो हम दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 ऐड कर देंगे। अब इसको इधर ले आइए, सही। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, x + 16 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की यहाँ हो जाएगी। इसे करें मल्टीप्लाई, 192x + 3184 - 192x इज इक्वल टू, यहाँ लिखा थोड़ा, या 192x, इसको इससे करेंगे तो 3184 आएगा। 31 एक चेक कर लेंगे, 192 × 16, 6 से जाएगा 12, 1 कैरी, 5, 11, फिर आएगा 3072। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर आएगा 1536, फिर आएगा x² + 16x, इसको इधर ले लीजिए। क्लियर है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म करेंगे। अगर मान लीजिए इन केस मिडिल टर्म नहीं होता तो आप डी वाले फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर लीजिएगा।
तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, एक तो आएगा 48, एक आएगा 32। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से -32, तो ये आ गया x + 48 इंटू एक्स -32 = 0। इसे 0 पुट करिए तो x की वैल्यू आ गई -48, इसे 0 पुट करिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 32। तो इसका मतलब जो स्पीड होगी लिख दीजिएगा आप लैंग्वेज में, देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन = 32 km/h एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी हो जाएगी, 32 में हम क्या करेंगे 16 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 48 km/h। तो ये लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा फार्मर विशेस टू ग्रो 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। देखिए एक फार्मर है, उसको जो है 100 मीटर स्क्वायर वेजिटेबल गार्डन में कुछ ग्रो करना है, सही है, जो अपने हिसाब से उसमें प्लांट लगाने होंगे या सब्जियां लगानी होंगी। तो उसके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका एरिया आपको दे रखा है इन्होंने 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा आगे, सिंस ही हैज विद हिम ओनली 30 मीटर बार्ब वायर, अब उसके बाद केवल 30 मीटर वायर है। ही फेंसेस 3 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन लेटिंग कंपाउंड वॉल ऑफ हिज हाउस एक्ट एज अ 4 साइड फेंस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ हिज गार्डन। अब देखिए उसके पास 30 मीटर वायर है, तो इसलिए उसने क्या किया, इसकी जो 3 वॉल्स हैं, 3 साइड्स जो है इसकी वेजिटेबल गार्डन की, उसको तो फेंस कर दिया और 4 साइड उसने छोड़ दी, क्यों, उसकी तरफ उसका घर होगा। तो उसने क्या किया, केवल 3 साइड जो है रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन की उसको फेंस किया है, 4 साइड को उन्होंने छोड़ दिया। तो अब आपको क्या करना है, डायमेंशन बतानी है किसकी, रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन की। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेंथ ऑफ वेजिटेबल गार्डन वो आप मान लीजिए x मीटर है, क्या है, x मीटर है। देयरफॉर ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन वो हो जाएगी 100/x मीटर। कैसे होगी वो मैं अभी बता देता हूँ, सही। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन, सही। देखिए ऐसा होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B, वो कितना दे रखा है आपको 100। अब मैंने L को तो ले लिया x, तो B कैसे निकालूंगा, x को नीचे ले जाके डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा x/100 मीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी वायर लग कहाँ आ रही है, एक तो यहाँ लग रही है ये ब्रेथ, एक वायर उसकी यहाँ लग रही है ये है लेंथ, और एक वायर उसकी यहाँ लग रही है मतलब ब्रेथ, यानी कि इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा 30 मीटर वायर 30 मीटर के बराबर होगा। देखिए केवल 3 साइड्स को क्या कर रहे हैं, फेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी वायर लगेगी, जितनी इसकी ब्रेथ है किसकी, गार्डन की। यहाँ पे कितनी वायर लगेगी, जितनी लेंथ है गार्डन की। यहाँ पे कितनी वायर लगेगी, जितनी ब्रेथ है गार्डन की। इन तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है आपको, 30 दे रखा है। सही। अब आप क्या करिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, L से ले लीजिए x, तो ये आएगा 100 प्लस x² प्लस 100 = 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² प्लस 200 = 30x, इसको इधर ले जाओ, x² - 30x प्लस 200 = 0।
अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म कर लेंगे। एक तो आएगा -20, एक आएगा -10। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x -20, यहाँ से -10 कॉमन ले लीजिए x -20। तो एक फैक्टर आ गया x -10 और एक आ गया x -20। तो इससे आ गया x = 10 और इससे आ गया x = 20। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी दोनों केस लेंगे। बारी बारी हमें क्या करना है, दोनों केस लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 0 पुट किया x -10 को, तो x की वैल्यू 10 आ गई, और यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए केस 1, अगर मैं x को लेता हूँ 10, तो लेंथ ऑफ गार्डन की आ गई बच्चों, वो आ जाएगा 10 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन वो आएगा 100/x, दैट इज 100/10, दैट इज 10 मीटर। तो इस केस में लेंथ और ब्रेथ दोनों कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। केस 2 देखिए, अगर मैं x को 20 लेता हूँ तो इस केस में लेंथ ऑफ गार्डन कितनी आ गई, 20 मीटर, और ब्रेथ ऑफ गार्डन वो कितना आ जाएगा, 100/20, दैट मीन्स 5 मीटर। तो ये हमारी डायमेंशंस आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ये कहता है देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास। इसमें हम दिया क्या है, सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज 154। व्हाट आर इंटीजर्स। देखिए इन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, तो एक x ले लेता हूँ, एक x+1 और एक x+2। पहले को तो x ही मानते हैं हमेशा, दूसरे को x+1 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा एक एक के डिफरेंस पे आते हैं। तो पहला अगर x है तो दूसरा x+1 और तीसरा x+2 होगा। अब वो कहते हैं अगर इसके स्क्वायर को इन दोनों के प्रोडक्ट से मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, 154 आएगा। तो हमें क्या करना है, इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर bx, therefore second consecutive integer b x+1 and third consecutive integer b x+2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले का स्क्वायर और बाकी दोनों के प्रोडक्ट, पहले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट का जो सम है वो कितना दे रखा है आपको, 154 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आ गया x², इसे करो x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 154। तो x² कितना आ गया, 2x² प्लस 3x, इसे ले ये -152 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसका हम मिडिल टर्म कर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है
304, माइनस का 304, उसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम प्लस का 3 है। तो एक तो आएगा प्लस का 19x, एक आएगा माइनस का 16x। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा 2x प्लस 19, माइनस 8 कॉमन ले लीजिए 2x प्लस 19। ये आ गया x माइनस 8 इंटू 2x प्लस 19 इक्वल टू 0। इसे 0 पुट करिए तो x 8 आ गया। इसे जब हम 0 पुट करेंगे सही तो x कितना आएगा माइनस 19/2। तो ये तो नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों? उन्होंने कहा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहला तो हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 8 प्लस 9 और तीसरा हो जाएगा 8 प्लस 2 10। तो 8, 9 एंड 10 जो है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इफ इसमें कहा द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 45। आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 45 दे रखा है। तो इसमें लार्जर को आप x मान लीजिए, स्मॉलर को y मान लीजिए। इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 45 है। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, इनमें से छोटे का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर आता है 4 टाइम्स आता है, किसके? लार्जर के। तो हमें क्या करना है, दोनों के दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था 16th, उसी की तरह है ये क्वेश्चन। इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 2 वेरिएबल लेट करेंगे सही, बाद में जब आप दोनों को इवैल्यूएट करोगे तो आखिरी में क्या होगी, सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट लार्जर नंबर bx एंड स्मॉलर नंबर by। अब देखिए कंडीशन 1, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 45 है, लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल टू 45। अच्छा, जब भी आप डिफरेंस निकालते हो तो पहले बड़े को लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर छोटे को, सही है? अच्छा, अब कंडीशन 2, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर वो किसके बराबर है 4 टाइम्स है लार्जर। इसे फर्स्ट ले लीजिए, इसे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 45, इसे इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हम इसका मिडल टर्म कर लेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x माइनस 9, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x माइनस 9। तो एक फैक्टर तो x प्लस 5 आ गया, एक x माइनस 9 आ गया। इसे 0 पुट करिए तो x आ जाएगा माइनस 5, फिर इसे 0 पुट करिए तो x आ जाएगा 9, सही। तो इसमें हमारे पास लार्जर नंबर तो 9 आ गया, स्मॉलर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, नेगेटिव वाला हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सही। अच्छा देखो, आप स्मॉलर कैसे निकालोगे, x की वैल्यू जो 9 रख दीजिए, तो y स्क्वायर आ गया 36, तो y आ गया 6। तो लार्जर नंबर 9 है और स्मॉलर कितना हो जाएगा 6। ये आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करना है आपको। ट्वेंटी-4 में लिखा है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 165। देखिए इन्होंने कहा आपको एक 2-digit नंबर दे रखा है, एक उस 2-digit
नंबर का ऑर्डर चेंज करने के बाद जो नंबर आता है एक वो दे रखा है। इन दोनों का सम आपको दे रखा है 165। नेक्स्ट इसमें जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट है उनके बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है 3। तो हमें क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, सॉरी कौन सी डिजिट बड़ी है, यूनिट प्लेस की डिजिट बड़ी है या टेंस प्लेस की डिजिट बड़ी है, ये इन्होंने हमें नहीं बताया। सही, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। इसलिए हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग मान लिया। सही, अब देखिए देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, वो था 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, और दूसरा एंड नंबर obtained on interchanging the digits, वो कितना होता है 10 इंटू यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस। अब देखिए कंडीशन 1, इन दोनों का जो सम है वो दे रखे 165। अब ऐड कर लीजिए 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 165। 11 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 15। x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 15। अब देखिए कंडीशन 2, देखो कंडीशन 2 में ना केस लोगे। केस 1, अगर x बड़ा हो y से देन x माइनस वाई किसके बराबर होगा 3। x माइनस वाई किसके बराबर होगा 3 के। देखिए हमें इसमें देखना पड़ेगा इसमें x बड़ा है या y बड़ा है। अगर मान लीजिए x बड़ा है तो x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा 3। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाकर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा केस 2, अगर y बड़ा हो x से तो y माइनस एक्स को रखेंगे 3 रखेंगे। देखिए इस वाले केस में इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी तो आपको यूनिट प्लेस टेंस प्लेस पता लग गई, तो आप यहाँ रख देंगे तो 2 डिजिट नंबर आपको मिल जाएगा। इस केस में मैं y को बड़ा ले रहा हूँ। देखो अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा, अगर y बड़ा है तो y माइनस एक्स इसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। तो इसको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे ही हमारे 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, ये गलती से हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने कहा द एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। अर्जुन ने क्या किए, कुछ तीर निकाले, किससे लड़ने के लिए, भीष्म से लड़ने के लिए। विद हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। देखिए सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट नंबर ऑफ एरोज अर्जुन है, हेड लिखते हैं x। ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं विथ हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। देखिए अर्जुन के बाद मान लीजिए x एरोज थे, आधों से उसने क्या किया, जो भीष्म ने उसके ऊपर तीर मारे थे उनको काटा। विथ 6 एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर और भीष्म। फिर उसने 6 एरो से भीष्म के रथ ड्राइवर को मार दिया। विद 1 एरो ईच ही नॉक डाउन द रथ। एक से उसने फ्लैग को गिरा, सॉरी रथ को गिरा, एक से फ्लैग को गिरा और एक से बो को गिरा, किसके, भीष्म की। सही। देखिए आधे एरो से उसने क्या किया, भीष्म ने जो उसके ऊपर तीर फेंके थे उनको काटा, 6 से रथ ड्राइवर को मारा
अब एक एरो से उसने क्या किया, उसके रथ को घेर दिया, एक से फ्लैग को घेर दिया, एक से उसकी बो को घेर दिया। अच्छा आगे, विथ वन मोर देन 4 times द स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज ही लेट भीष्म अनकॉन्शियस। अब उसने क्या किया, 4 times द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल एरोज जो उसके पास थी। सही है, देखिए ये इन्होंने कहा है कि जितने एरोज उसके पास थे उसके स्क्वायर रूट के 4 टाइम्स से एक ज़्यादा से उसने क्या किया, भीष्म को बेहोश कर दिया। तो अब आपको बताना है उसके पास कितने तीर थे। देखिए उसके पास टोटल x एरोज थे, आधे एरोज से उसने भीष्म के तीरों को काटा, 6 से रथ ड्राइवर को मारा, एक से उसका रथ गिरा, एक से फ्लैग गिरा और एक से उसकी बो गिरी, मतलब कमान गिरी। और फिर जितने उसके पास एरोज थे स्टार्टिंग में उसके स्क्वायर रूट के 4 टाइम्स से एक ज़्यादा से उसने उसको बेहोश कर दिया, किसको, भीष्म को। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा x/2, ये आएगा 6 1 1 1 1, ये आगे 10 प्लस 4 रूट x इक्वल टू x। सही, अब आप एलसीएम ले लीजिए 2, ये आएगा x प्लस 20 प्लस 8 रूट x इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा x प्लस 20 प्लस 8 रूट x इक्वल टू 2x। इसे इधर ले लिए, माइनस एक्स प्लस 8 रूट एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, रूट एक्स को आप y मान लीजिए, क्यों, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, अब हम इसका मिडल टर्म करेंगे, इसे उधर ले जाइए, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर लीजिए, माइनस का 10y प्लस का 2y, y कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा y माइनस 10 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए y माइनस 10। तो एक फैक्टर आ गया y माइनस 10, एक आ गया y प्लस 2। तो अब देखिए इसे 0 पुट करोगे तो y 10 आ गया, इसे 0 पुट करोगे तो y माइनस 2 आ गया। क्लियर है। तो देखो हमने y की वैल्यू तो निकालनी किसकी है, x की वैल्यू। तो हमारे पास था क्या, वी हैव रूट एक्स इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x किसके बराबर आ जाएगा 100। इसका मतलब टोटल एरोज जो भीष्म के पास थे वो कितने थे, टोटल 100 एरोज उसके पास थे।